अरे इन्हें क्या हुआ? ये तो सुबह मुझसे बोल रहे थे काम पर जाऊंगा, लेकिन अब इस तरह खाट पर क्यों लेटे हुए हैं? जी क्या हुआ आपको? अरे इन्हें तो बुखार बहुत तेज है। अरे अनुष्का, आ गई तुम? हाँ मैं आ गई, लेकिन तुम मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हें? तुम तो सुबह काम पर जाने वाले थे। तुम्हारे कॉलेज जाने के बाद ना मेरी अचानक तबीयत खराब हो गई और मैं काम पर ना जा सका। देखो जी, अगर तुम काम पर नहीं गए तो कोई बात नहीं, पहले तुम्हारी तबीयत तो ठीक हो जाए, काम तो बाद में भी हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो। देखो, अगर घर में थोड़े बहुत पैसे हों तो मेरे लिए दवाई ले आओ। मैं अभी लेकर आती हूँ, लेकिन अपना ध्यान रखना। ठीक है। पैसे तो है नहीं। सुनिए जी, घर में पैसे तो है नहीं, हमारे सारे पैसे खर्च हो गए। तुम्हारी दवाई का क्या होगा? तुम्हारी दवाई कैसे आएगी? क्या पैसे नहीं है? तो तुम ऐसा करो अनुष्का, मैं जिन मालिक साहब के यहाँ काम करता हूँ ना, तुम वहाँ जाओ और उनसे 2000 रुपये ले आओ। उनसे मेरी दवाई आ जाएगी। देखो जी, हमने तो उनसे पहले ही एडवांस ले रखा है, मुझे नहीं लगता वो हमें पैसे देंगे। क्या पता वो पैसे दें या नहीं। देखो अनुष्का, मालिक साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, वो पैसा देने को मना नहीं करेंगे। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है और वो हमेशा हमारे जैसे गरीबों की मदद करते हैं। और फिर भी मैं तो उनके यहाँ काम करता हूँ, इसलिए तुम उनके पास जाओ, वो पैसा देने को मना नहीं करेंगे। ठीक है जी, अगर आपको उन पर इतना ही भरोसा है कि वो पैसे दे देंगे तो मैं जाकर ले आती हूँ और उधर से ही आपकी दवाई ले आऊंगी। मैं चलती हूँ। अरे मालिक साहब तो इधर ही आ रहे हैं। अच्छा हुआ मालिक साहब मुझे यहीं पर मिल गए, वरना मुझे इनके घर जाना पड़ता। रुकिए मालिक साहब। रुकिए, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। हाँ अनुष्का, तुम कैसे परेशान सी लग रही हो और कहाँ जा रही हो? वो साहब, मैं आप ही के घर पर जा रही थी, लेकिन आप मुझे यहाँ पर मिल गए। मेरे पास? लेकिन क्यों? और हाँ, आज वो भैया काम पर नहीं आया, कहीं गया है क्या वो? नहीं साहब, वो कहीं गए नहीं है। आज तो उनकी तबीयत खराब है, बस इसी वजह से वो आपके यहाँ पर काम पर नहीं आए। चलो ठीक है, अगर वो काम पर नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन उसने कहीं से दवाई ली या नहीं? नहीं साहब, अभी तक तो उन्होंने दवाई नहीं ली है, क्योंकि हमारे पास दवा लेने के लिए पैसे नहीं है, और पैसों के लिए ही मैं आपके पास आ रही थी। अगर आपके पास कुछ पैसे मिल जाते तो मैं उनकी दवाई ले जाती। देखो अनुष्का, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। मुझे बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? साहब आप मुझे 2000 रुपये दे दीजिए, बस इन्हीं पैसों से उनकी दवाई आ जाएगी। चलो ठीक है अनुष्का। ये लो पैसे। अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत हो तो और ले जाओ, क्योंकि मैं किसी काम से 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। नहीं साहब, इतने पैसों से ही उनकी दवाई आ जाएगी। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। और हाँ अनुष्का, उस भैया को किसी अच्छे डॉक्टर से दवाई दिलवाना, ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके।
पैसे वापस कर दो। अब मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी? अरे अनुष्का, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हें मालिक साहब ने पैसे नहीं दिए? मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मालिक साहब ने तो मुझे पैसे दे दिए थे, लेकिन जब मैं रास्ते में आ रही थी पैसों को लेकर, तो कुछ गुंडों ने मुझसे मेरे पैसे छीन लिए। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं रुके। अब मैं तुम्हारी दवाई कहाँ से लेकर आऊंगी? क्या अनुष्का, पैसे रास्ते में छीन लिए? देखो अनुष्का, अब तुम रो मत। जो हमारी किस्मत में जैसा लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। ये बात तो आपकी सही है, लेकिन हम लोग दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी ऊपर वाला हमारी किस्मत में अच्छा क्यों नहीं लिखता? मेरे तो यही बात समझ में नहीं आती। देखो अनुष्का, ऊपर वाला एक दिन हमारी जरूर सुनेगा, क्योंकि उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। अरे अनुष्का, मेरी तबीयत ज्यादा ही खराब होती जा रही है। अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है। क्या हुआ आपको? अब ठीक तो हो ना? अरे, रोने की आवाज? मुझे लगता है किसी की तबीयत ज्यादा खराब है, चलकर देखता हूँ। क्या आपको? अरे विजय, क्या हुआ तुझे? क्या परेशानी है? भाई साहब, सुबह इनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई और सुबह से इनकी परेशानी बढ़ती ही जा रही है। क्या सुबह से तबीयत खराब है? तो इसे सुबह दवाई दिलाई या नहीं? भाई साहब, दवाई लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, और पैसे लेने के लिए मैं मालिक साहब के पास गई भी थी, जहाँ पर ये काम करते हैं, और उन्होंने पैसे दे भी दिए। लेकिन जब मैं रास्ते में आ रही थी तो कुछ गुंडों ने मुझसे पैसे छीन लिए। अब मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनकी दवाई कहाँ से लूंगी, क्योंकि मालिक साहब तो 1 महीने के लिए बाहर चले गए हैं। अनुष्का, ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि विजय की तबीयत ज्यादा खराब होती जा रही है। इसे दवाई दिलाना बहुत जरूरी है। भाई साहब, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इनकी दवाई के लिए पैसे कहाँ से आए? तुम्हें पैसे एक जगह मिल सकते हैं, और वो है सरपंच। लेकिन क्या? लेकिन ये अनुष्का, सरपंच के वादे के अनुसार पैसे देने पड़ते हैं। अगर वादे पर पैसे नहीं दिए तो वो घर पर या जमीन पर कब्जा कर लेता है। देखो भाई साहब, हम सरपंच के पैसे तो चुका ही देंगे, पहले ये तो ठीक हो जाएं। ये ठीक हो जाएंगे तो हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और उनके पैसे निपटा देंगे। तुम ठीक कहती हो अनुष्का, पहले विजय का ठीक होना बहुत जरूरी है। अब तुम ऐसा करो, सरपंच के पास चली जाओ और तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है उतने पैसे ले आओ। भाई साहब, मुझे डर लगता है कहीं फिर से वो गुंडे मिल गए और मुझसे मेरे पैसे छीन लिए। अगर आप मेरे साथ चलते तो। इसमें सोचने वाली क्या बात है? चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अरे अनुष्का, सरपंच जी तो इधर ही आ रहे हैं। ऐसा करते हैं, अभी इनसे पैसे ले लेते हैं। ठीक। सरपंच जी नमस्ते। हाँ राजू, कैसा परेशान सा लग रहा है और कहाँ जा रहा है इधर? वो साहब, हम आपके ही पास आ रहे थे, अच्छा हुआ आप यहाँ मिल गए। मेरे पास आ रहा था? ऐसा क्या काम है जो तू मेरे पास आ रहा था? और ये तेरे साथ कौन है? साहब, ये विजय की पत्नी है। इसे कुछ पैसों की जरूरत थी, इसीलिए ये मुझे अपने साथ बुला कर लाई है। अच्छा, तो ये विजय की पत्नी है। बता, तुझे कितने पैसे चाहिए?
साहब आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए, क्योंकि मुझे इस समय पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चल ठीक है, अभी देता हूँ। ये ले। रुकिए सरपंच साहब, पहले इससे पूछ तो लीजिए, इसको पता है आपके बारे में? जो हमारे पैसे समय पर नहीं देता उसके साथ हम क्या करते हैं? हाँ साहब, मुझे सब कुछ पता है। भाई साहब ने मुझे आने से पहले सब कुछ बता दिया था। अब आप मुझे जल्दी से पैसे दे दीजिए, क्योंकि मुझे अपने पति की दवाई लेकर जानी है। उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। चल ठीक है, ये ले पैसे। और हाँ, मेरे पैसे 1 महीना के अंदर मिल जाने चाहिए। जो तेरा घर है तो तेरा नहीं रहेगा, मेरा हो जाएगा, समझी तू? ठीक है साहब, मैं आपके पैसे जल्द से जल्द लौटाने की कोशिश करूँगी। चलिए भाई साहब। साहब तुम इन गरीब लोगों को पैसे क्यों दे देते हो? इनकी औकात तो है नहीं हमारे पैसे वापस करने की। देखो, ये हमारे पैसे वापस करें या ना करें, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पैसे वापस नहीं करते हैं तो हम इनकी जगह या ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे, इससे हमें फायदा ही है। हाँ साहब, बात तो आपकी ठीक है, क्योंकि हम अपने पैसों से कई गुना ज़्यादा उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। चलिए साहब, हम जिस काम से आए थे उस काम के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ चलिए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। अरे विजय, परेशान सा क्यों दिख रहा है? क्या हुआ? भाई साहब परेशान क्या, मैं जिन मालिक साहब के यहाँ काम करता था वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्यों, क्या हुआ उनके साथ? भाई साहब मालिक की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, इसलिए अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। देखो विजय, ऊपर वाला जिसके नसीब में जैसा लिख देता है वो होकर ही रहता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन भाई साहब ये भगवान भी अच्छे लोगों के साथ अन्याय क्यों करता है? वो हमेशा अच्छे लोगों को क्यों उठाता है, बुरों को क्यों नहीं उठाता? देखो विजय, जैसे इंसान अच्छे इंसान को पूछता है उसी तरह भगवान भी अच्छे इंसान को ही बुलाता है अपने पास। चलो ये सब छोड़ो, अब तुम ये बताओ, मुझे अनुष्का नहीं दिखाई देती, कहीं गई है क्या? हाँ भाई साहब, अनुष्का घर पर नहीं है, क्योंकि वो इंटरव्यू देने गई थी और वो इंटरव्यू में पास हो गई है और कुछ ही दिनों में उसकी नौकरी लगने वाली है। ये तो बहुत अच्छी बात है विजय, भगवान करे उसकी नौकरी बहुत जल्दी लग जाए। अच्छा विजय, अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है भाई साहब। ठीक। अरे यार एक बात बता, उस विजय की पत्नी को साहब से पैसे लिए हुए काफ़ी दिन हो गए। अब हम साहब के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं उनको पता भी है या भूल गए। हाँ यार तू सही कह रहा है, उसे तो काफी दिन हो गए। चल साहब को बताते हैं अभी। साहब आपको पता भी है आपने विजय की पत्नी को पैसे दिए थे, उसे काफ़ी समय हो गया, उससे पैसे लेने हैं या नहीं? अरे हाँ, उसको तो काफ़ी दिन हो गए, ये तो मैं भूल ही गया। चलो उसके पास अभी चलते हैं पैसे लेने के लिए, चलो। अरे सरपंच साहब, आप आइए बैठिए। हम यहाँ बैठे नहीं आए हैं, अपने पैसे लेने आए हैं जो तेरी पत्नी ने लिए थे। उन पैसों को काफ़ी दिन हो गए, ला हमारे पैसे दे। साहब अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं और अभी मुझे कहीं काम भी नहीं मिल रहा है, इसलिए आप मुझे थोड़ा टाइम और दे दो। मुझे कहीं काम मिल जाएगा तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। तुझे पता है सरपंच जी के वादे के मुताबिक पैसे ना वापस करने का अंजाम क्या होगा? हाँ साहब मुझे पता है, लेकिन मैं ये घर आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इस घर के सिवा मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं है। अच्छा तू सब कुछ जानता है फिर भी ऐसी बात कर रहा है? अरे ओ भैया के बच्चे, तेरी औकात नहीं है हमारे सामने इस तरह की बात करने की। हम जैसा कहते हैं वैसा कर। इसमें औकात की क्या बात हो गई? मैं गरीब हूँ तो मैं किसी से बात नहीं कर सकता क्या? साहब चाहे आदमी अमीर हो या गरीब हो,
बात तो कोई भी किसी से कर सकता है। अबे भैया के बच्चे, ज्यादा ज्ञान मत दे। धर्मा, कागज निकाल और इसके साइन ले ले। साहब, जब मैंने आपसे कह दिया कि मैं आपके पैसे दे दूंगा तो आप मानते क्यों नहीं हो? इसलिए आप मुझे थोड़ा टाइम और दे दो, मैं आपके पैसे दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता, तू इन कागजों पे साइन करेगा या नहीं? नहीं सरपंच साहब, मैं इन कागजों पर साइन नहीं करूंगा। सरपंच साहब, ये ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, तू सही कहता है, ये ऐसे नहीं मानेगा। मारो सारे को। रुको, बता, साइन करेगा या नहीं? नहीं करूंगा। और मारो साले को। रुको, मैं अभी साइन करता हूँ। लाइए, कहाँ साइन करने हैं? अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, ला ले कर इस पे साइन। रुको, अब आपको इस कागज पे साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। और सरपंच, तूने बहुत जुल्म कर लिया लोगों के ऊपर। अब मैं तुझे जुल्म करने नहीं दूंगी, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी और मैं दूंगी तुझे सजा। तू हमें सजा दिलवाएगी? तूने स्कूल में 4 अक्षर क्या पढ़ लिए? तू अपने आप कलेक्टर समझ रही है? तेरे और तेरे पति की हमारे सामने कोई औकात नहीं है और तू हमें सजा दिलाने की बात कर रही है। मेरी और मेरे पति की क्या औकात है, ये तो तुझे जेल में चलकर पता चलेगी। और सबसे बुरा काम तो तूने ये किया है, मालिक साहब को मारकर। तूने अपने आदमियों से कहकर उन्हें मरवाया और FIR में क्या लिखवाया था कि वो एक्सीडेंट से मरे थे। क्या अनुष्का, मालिक साहब की रोड एक्सीडेंट में मौत नहीं हुई थी, इन्होंने मरवाया था उन्हें? हाँ। लेकिन सरपंच, तेरी उनसे क्या दुश्मनी थी? वो तो बहुत भले इंसान थे, लोगों की मदद करते थे, फिर तूने उन्हें क्यों मरवा दिया? अरे इसीलिए तो इसने मालिक साहब को मरवा दिया, क्योंकि वो गरीबों की मदद करते थे। ये क्या जाने गरीबों की मदद करना, ये तो सिर्फ लोगों को सताना जानता है। लेकिन अब नहीं सता पाएगा, क्योंकि इसे इसके कर्मों की सजा मैं दूंगी। मैं। तू कुछ ज्यादा ही बोल रही है। तू अपनी औकात में रहकर बोल, तुझे पता नहीं है मेरी पावर का। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी तू? मैं तेरी पावर के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ और तूने कर्म तो ऐसे किए, इसके लिए तुझे फांसी होगी, फांसी। चल मेरे साथ।